बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आजाद भारत को संविधान के रूप में एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें सभी को समान अधिकार मिला। हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था का शिकार हुए बहुजन समाज को आरक्षण का हक मिला, लेकिन देश को आजादी हासिल होने के बावजूद दलित और पिछड़े वर्ग के लोग वर्ण व्यवस्था की गुलामी झेलने को मजबूर थे। देखिए, वास्तविकता तो ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का जब परिनिर्वाण 1956 में हुआ तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी उस प्रकार उस आंदोलन को आगे ले नहीं पाए। अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद ये संकट और बढ़ गया। बहुजन समाज के आंदोलन को दफन करने की साजिश रची जाने लगी। ये आजादी के बाद का वो दौर था जब दलितों और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा तो मिला, लेकिन समाज में बराबरी का अधिकार अब भी दूर की बात थी। कांशीराम ने जल्द ही भांप लिया कि बहुजन समाज को एक राजनीतिक जमीन की जरूरत है, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। हम राजनीतिक सत्ता की एक गुरु किल्ली है, ये भी बाबा साहब ने हमें कहा है। इस गुरु किल्ली को हासिल करके हम जिंदगी के हर पहलू में कोई भी ताला खोल सकते हैं। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ में एक धर्मांतरित रैदासी सिख परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम हरि सिंह और मां का नाम बिशन कौर था। कांशीराम ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की। वो साल 1958 था जब महाराष्ट्र के पुणे में वो असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर काम करने लगे। लेकिन कांशीराम का जन्म सरकारी नौकरी करते हुए आराम की जिंदगी बिताने के लिए नहीं हुआ था। जल्द ही वो घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। बाबा साहब के जन्म दिन को मनाने के लिए छुट्टी की जरूरत थी और एक दलित ने इस पर प्रयास किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उस आंदोलन को कांशीराम ने आगे बढ़ाया और फिर स्वयं वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करना उन्होंने बंद कर दिया। साल 1965 में जब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिया गया तो कांशीराम के मन में आक्रोश की भावना उबल पड़ी। उन्होंने आंदोलन की ठान ली। पूरी व्यवस्था से लड़ने के लिए वो अकेले ही